दोस्तों एमसीजी ग्राउंड में एक मैच तो खेला जा रहा था ग्राउंड के अंदर और दूसरा मैच खेला जा रहा था कमेंट्री बॉक्स में। जी हां, पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त फाइट दे रही थी ग्राउंड के अंदर और इधर पाकिस्तानी कमेंटेटर ने फाइट बैक किया ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर के खिलाफ। यह भी बड़ा सुनने से लाइक रखता है। अगर आपने ये जुमला सुना है, इट्स नॉट मुल्तान बेबी, इट इज एमसीजी, तो भाई आप इसका जवाब भी सुनिए कि जवाब में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने क्या कहा। अगर आपने पूरी कहानी नहीं सुनी तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं। इसके कैरेक्टर्स कितने हैं? इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे पैट कमिंस, कामरान गुलाम और उनके जो डेविड वार्नर हैं, और 3 बाकी जो दूसरे सेशन का दूसरा हिस्सा जो है उसमें जो 3 जो उसमें है जैक फ्रेजर हैं, नसीम शाह और वसीम अकरम शामिल हैं। खैर अब सिचुएशन क्या बनी वो आपको बताता हूं। जब बाबर आजम आउट होते हैं ना, उसके बाद कामरान गुलाम आए क्रीज पे बैटिंग करने, ये पहले इनिंग्स की बात है। तो कामरान गुलाम ने ना, जब पैट कमिंस ने ओवर स्टार्ट किया तो कामरान गुलाम ने एक उनका बॉल डक किया और उसके बाद इस तरह आगे निकल के ना बैट पॉइंट किया टुवर्ड्स द बॉलर, अंपायर और जो सामने खड़े थे उनके नॉन स्ट्राइकर एंड, और बोला नो। ये जो एक्शन था ना, मैं भी देख के उसमें सरप्राइज हुआ। ये तो स्टीव स्मिथ करते थे, डेफिनेटली सबको रिकॉल हुआ होगा और पैट कमिंस को भी हुआ और उस टाइम मुस्कुराने लग पड़े। और जैसे उन्होंने मुस्कुराया उसके बाद उन्होंने प्लानिंग थोड़ी सी अपनी बदली। उन्होंने अपने जो है ना फील्डर की प्लेसमेंट चेंज की, उनको बाउंसर के हवाले से अपनी फील्ड सेट की और अगली बॉल भी उन्होंने जबरदस्त बाउंसर किया और आउट किया कामरान गुलाम को। बाउंसर किया, वो डक करने की कोशिश करते रहे, मिस हुआ उनसे, एज लगा ग्लव्स के ऊपर और कैच आउट हो गए कीपर के हाथों। और उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे डेविड वार्नर, जिन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया था और इंडिया की सीरीज के खिलाफ वापस आना चाह रहे हैं। खैर वो कमेंट्री में मौजूद थे, उन्होंने बोला ये जुमला, इट्स नॉट मुल्तान बेबी, इट्स एमसीजी। अब उन्होंने मुल्तान रेफर क्यों किया? क्योंकि कामरान गुलाम का डेब्यू हुआ था मुल्तान के अंदर, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी। अब उन्होंने रेफर किया कि ये पिच भैया मुल्तान की नहीं है, ये एमसीजी की पिच है, यहां पे बाउंस मिलेगा, इतनी आसानी से आप यहां पे रन्स नहीं कर सकते। खैर जुमला तो सुना, कुछ लोगों को तो हुआ यार ये क्या बात कर दी है, इतना बड़ा प्लेयर है, कमेंटेटरी जब बंदा कर रहा होता है तो फिर तो आप लोगों को बड़ा बैलेंस तज्जिया करना पड़ता है और इन चीजों के वाले को बड़ी तनकीद भी, कुछ लोगों ने इसे लाइट मोड में भी लिया। खैर लेकिन पाकिस्तानी जो कमेंटेटर थे उनके दिल पे लगी बात, क्योंकि अभी 7-8 ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के बीच में आपका एक ही पाकिस्तानी कमेंटेटर बैठा हुआ है जिस बेचारे का नाम है वसीम अकरम। वो कई जगहों पे पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो टेस्ट सीरीज खेले थे, बाबर आजम आउट हुए थे, बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे। फिर उन्होंने जब यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस थे तो वो स्माइल करते हुए जाते थे। उनके जो फेस के जो जेस्चर होते हैं ना वो रिकॉर्ड भी होते हैं। खैर उनके जो जज्बात थे वो अंदर से भी निकले नहीं थे। खैर जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई है, दूसरी इनिंग के अंदर जो जैक फ्रेजर जो उनके ओपनिंग बैट्समैन है वो ट्राई कर रहे थे हर तरफ शॉट मारने की। एक आउट हो चुका हुआ था जो शिनशाह अफरीदी ने किया। जब वो नसीम शाह को ट्राई की उन्होंने दोबारा शॉट मारने की तो शॉट मिड ऑन के ऊपर जो कैच लिया इरफान खान नियाजी ने, तो उस टाइम वसीम अकरम ने कहा इट्स नॉट आईपीएल बेबी। तो हिसाब यहां पे वसीम अकरम ने बराबर कर दिया। ये क्यों कहा वो भी स्टोरी सुनने वाली है। वजह ये है कि ये जैक फ्रेजर जो है ये आईपीएल 2024 का हिस्सा रहे थे, शायद दिल्ली से या किसी और, आई गेस दिल्ली से, अगर इंडियन प्लेयर्स देख रहे हैं तो बताइएगा, दिल्ली से खेले थे। तो उन्होंने यहां पर वहां पर बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, बड़ी ऊपर से स्लॉगिंग की थी, उड़ा पड़खाड़ करके रख दिया था, उखाड़ पिछाड़ के रखा था उन्होंने, जबरदस्त बैटिंग की थी आईपीएल के अंदर। तो यहां पर उन्होंने वही ट्राई करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, नहीं चली उसकी। तो इसके जवाब में वसीम अकरम ने कहा इट्स नॉट आईपीएल बेबी। उसकी वजह यह है कि आईपीएल के अंदर इस तरह का बाउंस वहां पर नहीं विकेटें मिलती, तो वहां पर बॉलर्स की भी इतनी ज्यादा जो है ना आपको वेरिएशन नहीं इतनी अच्छी मिलती कि आपको बहुत ज्यादा पेस वाले बॉलर्स मिले। तो यहां पर भाई साहब वो पेस वाला बॉलर भी है, ये आईपीएल का बॉलर नहीं है और एमसीजी के अंदर खेल रहा है। तो बॉन सपोर्ट करके वसीम अकरम ने उनको ये बात लगा दी। इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो माइंड गेम जरूर खेलते हैं। यार एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऑस्ट्रेलिया या मतलब कोई भी टीम विजिट कर रही होती है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो ये माइंड गेम जरूर खेलते हैं, ये डर्टी गेम्स जरूर खेलते हैं, ये स्लैजिंग जरूर करते हैं। कामरान गुलाम को जब पहले दूसरी इनिंग में ऊपर खड़ा किया था सिल्ले के ऊपर मोहम्मद रिजवान ने, तो मैंने बड़ा जबरदस्त फील किया था। उस वक्त स्लैजिंग कर रहे थे कामरान गुलाम और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को अगर आप ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन नहीं ना चखाएंगे तब तक इनको समझ नहीं आती और हराने का तरीका भी यही है। लास्ट कुछ सीरीज के अंदर जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था तभी ऑस्ट्रेलियंस ने प्रॉपरली स्लैजिंग की थी, तभी आपकी टीम जो है ना जीती भी है। क्योंकि माइंड गेम आप भी खेलेंगे, दूसरे पे चढ़ के प्रेशर जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स आते हैं और यही चीज की थी इंडिया ने, तो वो कामयाब हुई थी। अब फिर इंडिया जा रहा है, विश देम गुड लक कि वहां पर जीते। 5 में से 4 मैचेस जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए और WTC के फाइनल के लिए उन्हें क्वालिफाई करना है, तो इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त सीरीज लेगी यहां पर। लेकिन पाकिस्तानी कमेंटेटर जो 6-7 के ग्रुप में बेचारा अकेला बैठा था, उसने तो हिसाब बराबर कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान सेकंड ओडी मैच खेलने जा रहा है एडिलेड में, चांसेस पाकिस्तान के हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंस वहां पे मौजूद नहीं है।
क्या पाकिस्तान कर पाएगा? इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड भी बेहतर होगा और सीरीज भी अलाइव रहेगी। देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।